दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में बड़ी बैठक। मुस्लिमों की सर्वोच्च संस्था जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत ने वॉकिंग कमेटी में की हो रही है बैठक। हजारों की संख्या में देश के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि वॉकिंग कमेटी की बैठक में शामिल। जमीयत ने वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बड़ी बैठक में कानून के लागू होने और मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर चर्चाएं। वॉकिंग कमेटी की बैठक के बाद जमीयत की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 17 अप्रैल तक केंद्र और ममता सरकार से जवाब मांगा है। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। बीजेपी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी कर दिया था आदेश। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ बात की। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर छिड़ाए सियासी संग्राम। सीएम ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि हमारे यहां कानून राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा किस बात का। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार किया। कहा ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को जिहादियों के हाथों सौंपा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश रची जा रही है। हिंदुओं की हत्या की गई, लेकिन बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का बयान। बीजेपी के उकसावे की वजह से मुर्शिदाबाद में अशांति फैली है। 26/11 के मुंबई हमले में मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में है राणा। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से एनआईए ने पूछे हैं 18 अहम सवाल। पूछताछ के दौरान राणा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हाफिज सईद को लेकर उगले हैं कई राज। सूत्रों से खबर है कि तहव्वुर राणा एक अहम गवाह से करवाया जा सकता है उसका आमना सामना। एनआईए के गवाह के बारे में गुप्त जानकारी रखी गई है। अब राणा के वॉइस सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं। साइंटिफिक टेस्ट भी करवाने पर हो सकता है विचार। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने डेविड डिल्डी की कई तरीकों से उसकी मदद की थी। दोनों ही के बीच 250 से ज्यादा फोन पर बातचीत हुई। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में करनी सेना का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। हाथों में तलवार लेकर आयोजक पहुंचे। राणा सांगा विवाद मामले को लेकर आगरा में करनी सेना ने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प हुई। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाने से उन्हें रोका गया। आगरा में करनी सेना के कार्यकर्ता वापस लौटते समय नेशनल हाईवे को जाम करते हुए नजर आए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। अखिलेश यादव ने करनी सेना की तुलना हिटलर से की है और कहा यह कोई सेना नहीं है बल्कि बीजेपी के लोग हैं। करनी सेना राणा सांगा की जयंती पर महिलाएं भी साफा बांधकर यहां पहुंची थीं। बोली रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी होगी। मध्य प्रदेश के पन्ना में हनुमान जयंती पर माहौल खराब करने की कोशिश। पवई में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर फेंके गए थे मांस के टुकड़े। मांस के टुकड़े मिलने के बाद कुछ ही देर में बंद करनी पड़ी शोभा यात्रा। मौका पर हंगामा हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों को धुलवाया गया। पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। हालात को नियंत्रण में लिया गया। फिलहाल गुना कलेक्टर ने पूरी तरह से शांति और व्यवस्था बनाए होने की बात कही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से कराई गई एफआईआर। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर ने मामला दर्ज करवाया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती से पहले दलित वोटर्स को साधने के लिए एनडीए का जय भीम पदयात्रा आज पटना में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया अगुवाई करेंगे। जेडीयू की तरफ से भीम संवाद का आयोजन किया गया। पटना के बापू सभागार में जेडीयू की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। 14 अप्रैल से दलित बस्ती में जेडीयू का दीपोत्सव का कार्यक्रम भी है। यूपी में भी धूमधाम से मनाई जाएगी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तैयारियां शुरू। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की गई। पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश। तमिलनाडु में बीजेपी ने बदला प्रदेश अध्यक्ष। नयना नागेंद्रन ने ली है अन्नामलाई की जगह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एआईएमडीएमके और बीजेपी के गठबंधन पर निशाना साधा। इस गठजोड़ की वजह से सत्ता की भूख है, यह असफल होगा। तमिलनाडु के वन मंत्री ने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर मांगी है माफी। सीएम स्टालिन ने पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से भी हटा दिया था। तमिलनाडु के राज्यपाल आर रवि ने पोनमुडी की अभद्र भाषा पर आपत्ति जताई। कहा किसी भी तरह से इस तरह की बयानबाजी स्वीकार नहीं। यूपी से बाहर भी बढ़ रही है जयंत चौधरी की सियासी ताकत। कई राज्यों के नेता आरएलडी में शामिल हुए। 14 अप्रैल से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू करेगा दल।
गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे भोपाल, राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। संभल के डीएम ने दरगाह और वक्फ भूमि अतिक्रमण से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जिस जमीन पर दरगाह स्थित है वहां क्या वक्फ की जमीन है। आज से कानपुर के 5 दिनों के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के नवनिर्मित 4 मंजिला क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के ऐतिहासिक चौक थाने का किया निरीक्षण, तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कामकाज को समझा। नए वक्फ कानूनों के समर्थन में आए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी महेंद्र प्रताप। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका अपना पक्ष रखने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाया। एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि सीएम के पति चला रहे हैं सरकारी कामकाज, क्या उन्हें शासन चलाना आता नहीं? आपके आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए इसे सीएम रेखा का अपमान बताया है, साथ ही कुछ सवाल भी पूछे हैं। जालंधर में बीजेपी नेता मनोहर कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंकने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। नाम है सैदुल आमीन। सुखबीर सिंह बादल का फिर से शिरोमणि अकाली दल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीजेपी ने तंज कसा है, कहा पारिवारिक दल बनकर रह गई है ये पार्टी। प्रयागराज में तेज हवा के साथ हुई बारिश, आगे भी तूफान और बारिश होने के आसार। भिवानी में भी मौसम ने बदला है मिजाज, तूफान की वजह से जमकर बारिश, फसलों को भारी नुकसान। हापुड़ में बारिश ने तबाह किया आम की ताजा फसलें, किसान हुए परेशान। हरियाणा के कैथल में मंडी में घुसा बारिश का पानी, गेहूं की फसल बर्बाद हुई। ओडिशा के मयूरभंज में भयंकर तूफान से कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल्स टूट गए, प्रशासन ने चैत्र पर्व उत्सव पर कार्यक्रम को रोका। अयोध्या में शख्स ने की है पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या, घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वाशिम के 10वीं की छात्र का शव कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। मोतिहारी में पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने भी दम तोड़ा, इलाके में बन गया है ये चर्चा का विषय। हमीरपुर में सेना का जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में तैनात था शहीद कुलदीप चंद। बीजापुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया, साथ ही हथियार भी बरामद किए गए। सूरत में 118 डायमंड वर्कर्स का जहरीला पानी पिलाने के मामले में डायमंड फैक्ट्री के मैनेजर को ही गिरफ्तार किया गया। मेडिकल स्टोर से जहर की पुड़िया खरीदते हुए सीसीटीवी फुटेज उसके सामने आई। जयपुर में कार और ट्रेलर के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, हादसे में की कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। गुजरात एटीएस ने 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अवैध दस्तावेजों के जरिए हथियारों का काम कर रहे थे। मोहाली में गैंगस्टर गोली बराड का नजदीकी साथी रवि नारायण एनकाउंटर में जख्मी हो गया है, तस्वीरें सामने आई। मिर्जापुर से दुबई कमाने गया युवक पिछले 8 दिनों से लापता है, परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। बेगूसराय में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या करके शव को फंदे से लटकाने का आरोप है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सहरसा में जमीन विवाद में 80 साल की महिला को गोली मारी गई, महिला की हालत गंभीर है, जांच में जुटी है पुलिस। खूंटी में बिना कपड़ों की महिला का अधजला शव बरामद किया गया, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के सरपंच पर फायरिंग हुई, सरपंच के पेट में गोली लगी है। चंदौली में गोदाम में छापेमारी के बाद भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया गया, 22 लोग गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की है पति को धमकी दी, पीड़ित पति ने पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई। रोहतास में 8 साल की बच्ची के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया, दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में 18 साल के एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्वालियर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों ही पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली, 2 लोग घायल हुए हैं। गुरुग्राम में आरटीओ द्वारा जब्त किए गए वाहनों में लगी थी भीषण आग, घटना का वीडियो सामने आया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज किया। शनिवार को दूसरे मैच में टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 246 रन का टारगेट 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद की तरफ से टीम ओपनर अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, मात्र 55 गेंदों में ठोके 141 रन। हैदराबाद से ट्रेविस ने भी 67 रन बनाए, उन्होंने अभिषेक के साथ 171 रन की पार्टनरशिप की। हर्षल ने 4 विकेट लिए। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाकर टीम को 245 रन तक पहुंचाया।